हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 56। ठीक है, इससे पहले जितने भी सेट हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट बना दी, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो जाकर डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि इसमें पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आज शामिल किए गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। सभ्यताओं का जो उत्तर से दक्षिण क्रम है वो इसी प्रकार है। उल्लेखनीय है कि एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर, टाया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग पर था, जबकि मुइस्का सभ्यता का विस्तार अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में था। ठीक है, यहाँ तक सभी को डाउट क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी स्रोतों का संकलन। ठीक है, इसमें कुल 10 मंडल है एवं 1028 सूक्त हैं। ओके, ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु यानी होतु ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, यानी अंतिम की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सुबुद्ध इज ए राइट ऑप्शन होगा। समझ के बाद, रूपांतरित मतलब अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था, जबकि आनंद उनका सर्वप्रिय शिष्य था, जिसके अनुरोध पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को क्या किया था, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल करना शुरू किया था। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी गौतमी पुत्र क्षत्रकर्णी। देखिए व्याख्या जरूर सुनिएगा मेरे भाई। एका ब्राह्मण अथवा अद्वितीय ब्राह्मण सातवाहन शासक गौतमी पुत्र क्षत्रकर्णी को बलश्री के नासिक अभिलेख में कहा गया है। गौतमी पुत्र क्षत्रकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था, जिसके सैनिक विजयों की जानकारी इनकी माता बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ तक सभी डाउट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी जहांगीर का। समझ के बाद, हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें जहांगीर का एक लेख है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए जहाँ पे नहीं शब्द लगता है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होती है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सातवाहन की बात हो रही है। समझ गए? सातवाहन क्यों? क्योंकि सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं कराया था, अपितु उसके स्थान पर चांदी, तांबा, सीसा व पेटीन के सिक्कों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो स्वर्ण सिक्का नहीं जारी किया गया था सातवाहन वंश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? देखिए यहाँ पे आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, और सभी चैनल पे पेड कोर्स चल रहे हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सॉरी जी हाँ, ऑप्शन बी ग्वालियर का तेली मंदिर। ठीक है, ग्वालियर के तेली मंदिर में नक्काशी मूर्तियाँ उत्तरी भारतीय शैली में, जबकि शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। इस मंदिर की वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकला का मिश्रण समाहित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी दिल्ली इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था?
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी जयचंद। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, याद कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कछवाहा। आमेर का कछवाहा शासक भरमाल अथवा बिहारीमल पहला राजपूत था जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी। 1562 ईस्वी में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय राजा भरमाल ने उससे अपनी पुत्री हरका बाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, हरका बाई यानी जोधा बाई के नाम से भी हम जिसे जानते हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैच करना है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 2, 1, 4 एंड 3। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत का रज़्मनामा से फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी द्वारा किया गया था, यानी 2 थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? ठीक है, यानी भारत में नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी जहांगीर का। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी। लाहौर पाकिस्तान में इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां द्वारा करवाया गया था। ठीक है, समझ गए? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 1839 में। ठीक है, द असम कंपनी के नाम से हुई थी 5 लाख पूंजी के साथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बख्त खान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2 है। ठीक है, इसमें आपको मैच करना है सही। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, पांडुचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांक्वेबार डेनिश यानी डेन जिसे कहते हैं, मद्रास आपका हो जाएगा डच। ओके, यानी डी का नंबर चला जाएगा 1 पे। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण आर, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। सो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। इस प्रकार कथन असत्य है जबकि कारण सत्य होगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रांतिकारियों का नाम एवं स्थान। ठीक है, आपको मैच करना है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी निकल के आ रहा है। ऑप्शन डी क्या है? नाना साहब कानपुर। ठीक है, नाना साहब यानी आपका कानपुर हो गया। नवाब हामिद अली खान, इनका था संबंध दिल्ली से। मौलवी अहमद उल्ला यानी लखनऊ से। ठीक है, मनीराम दीवानी जो कि असम से। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? चलिए
सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी B.M. मालाबारी के बारे में बात हो रही थी, जो एक समाज सुधारक थे जिन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। ओके, पश्चिमी भारत के एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। B.M. मालाबारी याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी विट्ठल भाई पटेल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल ने 1919 के रॉलेट एक्ट सत्याग्रह तथा 1920 के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। ओके, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो है मैच कर रहे हैं। अगर हम बात करें बंग भाषा की तो ये हुआ था 1836 में। उसके बाद लैंड होल्डर्स की 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इंडियन लीग 1875 में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवॉल्ट, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। देखिए सारे पीसेस के एग्जाम में आ चुके हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी तीसरा और चौथा, ठीक है, तीसरा और चौथा। ये हो गया आपका बंगाल और पंजाब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मिजोरम इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ये है सर्वेक्षण, ठीक है। नया डेटा आएगा तो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल अभी नया डेटा नहीं आया है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से अभी मिजोरम पहले पे। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 11, ठीक है, टोटल 11। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 21, ठीक है। अभी इसके बाद सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी, उसमें हेरफेर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 2015 के बारे में बात करेगा क्योंकि पीछे जाके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे भी नहीं शब्द लगा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गेहूं शुष्क सम्राट, ठीक है। शुष्क सम्राट क्या है? ये एक धान की प्रजाति है, जबकि पारा सराहर की और प्रकाश मटर की है, ठीक है। गेहूं की प्रजाति ये नहीं, ये किसकी है? धान की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी यानी झांसी इज ए राइट ऑप्शन। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 14 करोड़ हेक्टेयर के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.0
002 मिलीमीटर से कम होता है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी मृतिका, उसके बाद आपका आएगा गौद, फिर आएगा महीन बालू। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अगर क्रम में आएगा तो इस टाइप से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। कारण आर, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, ये चीज याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का सर्वांग नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो राष्ट्रीय ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत जो आएगा राष्ट्रीय उद्यान ही आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जैविक संसाधन के बारे में बात हो रही है, शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम एवं मछली। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शुद्ध जल, ये जैविक संसाधन में नहीं आते। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्ट्रेटेलाइट होता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली नील यानी ब्यो नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ताना झील इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ठीक है, आप लोग ऑक्सफोर्ड या स्टूडेंट का एटलस रखिए और उस पर मैच करिए। ठीक है, क्योंकि बिना एटलस के आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नदी दी हुई है और प्रवाहित के बारे में सूची 2 दिया हुआ। ठीक है, इसको आपको मैच करना है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी ए का पहला, लीना जो है वो आर्कटिक महासागर से, आमूर प्रशांत महासागर से, टिग्रिस फारस की खाड़ी से, माही अरब सागर से। ठीक है, माही कहाँ से है, आपके अरब सागर से हो गई। टिग्रिस की बात करें तो ये हो जाएगी आपके फारस की खाड़ी से। वहीं पे आमूर की बात करें तो ये हो जाएगी आपके प्रशांत महासागर से, और लीना आर्कटिक महासागर से, यानी 2 पे आ जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है। देखिए यहाँ पे करीबा बांध के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी जाम्बेजी नदी पे। वेरी इंपॉर्टेंट है जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, ये पर झील भी है यहाँ पे। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख बांध इस प्रकार है, आसवान बांध मिस्र में, नील नदी पर है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है, कैजी बांध नाइजर नदी पर है, सोनार बांध नीली नील नदी पर। इसके बाद जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा भी बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पोत निर्माण है, यमराज का नाम दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कैम्पडेन फ्लोरिडा। कैम्पडेन की बात हो रही है, फ्लोरिडा। ठीक है, कैम्पडेन जो है न्यू जर्सी में है, फ्लोरिडा में नहीं है। यहाँ पे होना था न्यू जर्सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी जनांकीय संक्रमण। अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन किया था। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसे राइट ऑप्शन। ओके, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार आपके पेपर में आ चुका है। सो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं। देखिए, पेड एग्ज़ाम आपको क्लियर होगा, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे आपसे पेड कोर्स लिया जाएगा। यहाँ पे हम आपको फ्री में पढ़वा रहे हैं, ठीक है। जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए वेरी हेल्पफुल है आज की ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।